ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV या एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1988 में वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक इस बीमारी को लेकर कई अभियान चलाए गए और 25 सालों की लगातार कोशिशों के बाद HIV के मामलों में दुनिया भर में कमी आई है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी एड्स के मामलों में बीते 2 दशकों में कमी देखी जा रही है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर HIV के केसेस सालाना 40% की दर से कम हो रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुताबिक 2.40 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। इनमें से करीब 80% मरीज 15 से 49 साल के हैं। 25 साल पहले ये आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा था। हालांकि दूसरी तरफ भारत के कुछ राज्यों में HIV के मामले बढ़ भी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 4 राज्यों में HIV के ग्राफ में इजाफा हुआ है। पंजाब में साल 2010 से 2023 तक HIV के केस करीब 117% तक बढ़ गए हैं। इसी दौरान त्रिपुरा में इस वायरस के मामलों में 524%, अरुणाचल प्रदेश में 470% और मेघालय में 125% तक का इजाफा हुआ है। वे राष्ट्रीय स्तर पर इस वायरस के मामले करीब 40% तक कम हुए हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुताबिक HIV का संक्रमण राष्ट्रीय स्तर पर घट रहा है। इस बीमारी का ग्राफ साल दर साल कम हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में संक्रमण में इजाफा देखा गया है। बताया जाता है कि पंजाब हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यहाँ नशे की लत बहुत बढ़ रही है। युवाओं में नशा एक फैशन बन गया है। नशा करने के लिए एक ही सिरिंज का यूज किया जाता है। युवाओं को ये जानकारी नहीं होती है कि ये सिरिंज HIV संक्रमण का कारण बन सकती है। अगर किसी एक व्यक्ति को HIV है और उसकी यूज की गई सिरिंज को जितने भी लोग इस्तेमाल करेंगे वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब क्योंकि HIV को लेकर आम धारणा यही है कि ये केवल यौन संबंध बनाने से होती है, ऐसे में युवाओं के इसके इस तरह से फैलने का कारण नहीं पता होता। कुछ मामलों में पता होता भी है तो नशे की लत के आगे उनको HIV का संक्रमण हल्का लगता है। यही कारण है कि इन राज्यों में इस बीमारी के केसेस बढ़ रहे हैं। HIV एक तरह के STI है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज, लेकिन इस वायरस से बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। इसी वायरस से जो बीमारी होती है उसे एड्स कहा जाता है। बहरहाल भारत में HIV के कम होने के मामलों पर UN ने खुशी जताई थी और आकलन किया था कि ये बीमारी 2030 तक खत्म की जा सकती है, लेकिन ये बात कुछ मामलों में हकीकत से परे लगती है। साफ है कि HIV को लेकर जागरूकता है, लेकिन इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को ये भी समझना होगा कि HIV केवल असुरक्षित यौन संबंध से नहीं बल्कि सिरिंज के यूज या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।